मोना अपने पिता कैलाश के साथ बाजार वाली गली से होते हुए घर जा रही थी। बाजार में हर तरफ दिवाली की धूम मची थी। कहीं मिठाइयों की दुकानें लगी थी, तो कहीं घर सजाने के सुंदर सामान बिक रहा था। कहीं मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए बिक रहे थे, तो कहीं सुंदर सजावट की बाकी चीजें। ये सब देखकर मोना अपने पिता से कहती है, पापा देखो ना, हर तरफ घर सजाने से लेकर खाने तक का कितना कुछ है। वो देखो, वहाँ पर कितनी सारी मिठाइयाँ हैं, वहाँ पर सुंदर कपड़े हैं और उस वाली दुकान पर कितने प्यारे दिए हैं। हाँ बेटा, देख रहा हूँ। पापा, क्या हम इन सब में से कुछ भी नहीं ले सकते? बेटा, तुम जानती हो ना हमारे हालात कितने बुरे हैं। हम बस घर की चौखट पर दिए जला लें, यही बहुत है। पापा, क्या हम कभी भी अपने घर को अच्छे से सजा नहीं पाएंगे? जैसे सब लोग अपने घरों में रंग बिरंगी लाइट्स लगाते हैं, हम नहीं लगा सकते क्या? बेटा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। मुझसे जितना होगा मैं तुम्हारी खुशी के लिए उतना करूँगा। अभी घर चलते हैं, तुम्हारी माँ राह देख रही होगी। इतना कहकर कैलाश मोना का हाथ पकड़ लेता है और दोनों बाजार से होते हुए अपने टूटे फूटे घर में जाते हैं, जहाँ उन दोनों को देखकर मोना की माँ रीमा कहती है, आ गए आप लोग? कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। हाँ, वो दिवाली की वजह से बाजारों में बहुत रश है, तो समय लग गया। कोई बात नहीं। अरे मोना बेटा, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं माँ, सोच रही हूँ कि हम इतने गरीब क्यों हैं। हमारे पास अपने घर को सजाने के लिए, उसे थोड़ा बहुत संवारने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हर साल हमारे घर में बस गिनती के 5 दिए जलते हैं, एक भगवान के आगे और बाकी घर के चारों कोने में। बेटा, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? जो है यही है। लक्ष्मी माँ ऐसे ही हम गरीबों से खुश हो जाती हैं, तभी हमारे घर नहीं आती हैं और हम गरीब हैं। लक्ष्मी माँ घर आती तो हम भी गरीबी रेखा से ऊपर होते ना। इतना बोलकर मोना आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। कैलाश और रीमा को ये सब देखकर बहुत दुख पहुँचता है। तभी रीमा कहती है, समझ नहीं आता मोना को कैसे समझाऊं कि हम ये सब नहीं कर सकते हैं। हमारी गरीबी से हमारे हालात और हमारे हाथ दोनों बंधे हुए हैं। कोई बात नहीं रीमा, मोना का इसमें कोई दोष नहीं है। बच्ची है वो, आसपास ये सब देखती है तो उसका भी मन करता है सबकी तरह दिवाली की तैयारी करने का, दिवाली मनाने का। पर हम गरीब हैं जी, ये सब करना हमारी औकात से बाहर का है। हम ये सब नहीं कर सकते हैं। ये महंगी सजावट की चीजें, ढेर सारी लाइट, मिठाइयाँ, ये सब हम नहीं ला सकते हैं। कोई बात नहीं रीमा, इस बार मैं देखता हूँ, अगर कुछ पैसे बन पाए तो अपनी मोना के लिए इस बार खुशियों वाली दिवाली जरूर मनाऊंगा। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं। दिवाली के दिन नजदीक आने लगे थे। सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू कर देते हैं और घरों की सजावट शुरू कर देते हैं। एक शाम मोना अपनी दोस्त काजल के साथ अपने घर की पास की गलियों में घूम रही थी। शाम को सभी घरों के बाहर रंग बिरंगी रोशनियां जगमगाने लगती है। ये सब देखकर मोना कहती है, वाह वाह, कितना सुंदर है ये सब। देखो काजल, कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ यार, बहुत मस्त है। पता है, मेरा भी मन करता है अपने घर को ऐसे ही सजाने का। दिवाली के दिन नए नए कपड़े पहनकर सबको मिठाई देना, पटाखे जलाना। हाँ यार, मन तो मेरा भी करता है, पर ये सब हम कहाँ कर सकते हैं? पर यार मैंने देखा था बाजार में घर को सजाने के लिए कागज का बना हुआ सामान भी था। हम वो बनाकर अपना घर सजा लें। हाँ, सही कह रही है। चल कल से हम काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही दोनों सहेलियां बातें करती हुई अपने घर आ जाती हैं और अगले दिन दोनों ही अपने थोड़े बहुत जमा किए पैसों से कुछ रंगीन कागज और फेविकॉल खरीद कर लाती है। जिसके बाद मोना कागजों को मोड़कर उनकी सुंदर सुंदर आकृतियां काटकर झूमर बनाती है, तो वहीं काजल भी रंग बिरंगे कागजों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उन्हें जोड़कर सुंदर लड़ियां बनाती है और कहती है, मोना देखिए सब कितना अच्छा लग रहा है और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी बनाने में। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? बताना। क्यों ना हम हाथ से बने इस कागज के सामान को मार्केट में बेच कर देखे, क्या पता कुछ पैसे कमा ले। सही कह रही है, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। तो फिर सोचना क्या है, चल जल्दी चलते हैं। इस बार हम गरीब भी अच्छे से दिवाली मना लेंगे। इतना कहकर दोनों सहेलियां अपना कागज का बनाया हुआ सामान लेकर मार्केट में बेचने निकलती है और जोर जोर से आवाज मारकर अपने सामान की बिक्री करती है। बाजार में घूम रहे लोगों को
उनका बनाया कागज का सामान काफी पसंद आता है, जिसके बाद उनके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं। ऐसे ही दोनों सहेलियां दिवाली के आने से पहले हर दिन कागज के साज सजावट का सामान बेचा करती और एक शाम दोनों सहेलियां अपने कमाए हुए पैसे गिन कर कहती हैं, मोना, हम दोनों ने मिलाकर कुल 5,000 रुपए जमा कर लिए। अरे वाह यार, माँ पापा दोनों बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, ये ले आधे तेरे आधे मेरे। चल घर जाते हैं, दिवाली की तैयारियाँ भी करनी है। कल धनतेरस है और परसों दिवाली। मोना अपनी मेहनत की कमाई लिए हुए जैसे ही अपने घर जाती है तो अपने घर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि कैलाश ने घर को रंग रोगन करके एकदम नया कर दिया था। साथ ही सजावट के लिए उस पर एक दीपमाला भी लगा दी थी। और मोना को घर देखकर कैलाश उससे कहता है, मोना बेटा, कैसा लगा तोहफा? बहुत सुंदर पापा, पर आप ये सब कैसे लाए? आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? अरे बेटा, मैंने एक दिन में 2 जगह काम किया था, इसीलिए ज्यादा पैसे कमा लिए। पापा, आपने मेरी खुशी के लिए इतना सब कुछ किया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेटा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, दिवाली तो अच्छी मना ही सकते हैं ना। कैलाश इतना बोला ही था कि तभी वहाँ हाथों में कुछ कपड़े लिए रीमा आती है और कहती है, ये लो मोना बेटा, घर तो नया हो ही गया है, अब तुम भी दिवाली पर नए कपड़े पहनना। माँ, ये कपड़े? अरे बेटा, मेरी साड़ी रखी हुई थी, उसी से बनवाया है, एकदम आज के जमाने की फैंसी ड्रेस है। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं माँ पापा। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। इस दिवाली हम गरीबों के घर खुशियाँ आई हैं। ये लो माँ, ये मैंने कमाए हैं। इतना कहकर मोना अपने माता पिता को बताती है कि किस तरह उसने और काजल ने मेहनत करके ये पैसे कमाए। साथ ही वो बोलती है, इस दिवाली हमारे घर भी खुशियाँ हैं। मेरे नए कपड़े तो आ गए, अब ये जो पैसे हैं इनसे आप अपने लिए कपड़े लो और मिठाई भी लो। हम सब मिलकर धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। हाँ बेटा, जरूर। अपने माता पिता की बात सुनकर मोना उनके गले से लग जाती है और अगले दिन सब मिलकर धनतेरस की पूजा करते हैं और मिलकर अपने रंग रोगन किए घर को सजाते हैं। जिसके बाद अगले दिन सभी छोटी दिवाली की पूजा करते हैं और आखिरकार बड़ी दिवाली वाले दिन कैलाश, रीमा और मोना सभी नए कपड़े पहनते हैं। साथ ही अपने आसपास के घरों में मिठाई देकर उनको दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। जिसके बाद मोना अपनी माँ से कहती है, माँ देखा, इस बार हम भी खुशियों वाली दिवाली मना रहे हैं। इस बार हमारे घर में बस 5 दिए नहीं हैं, बल्कि पूरा घर दियों से भरा हुआ है। घर में मिठाई, खाने की चीजें और सब कुछ है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, हम सब ने मेहनत करके अपनी इस दिवाली को खुशियों से भर ही दिया। अपनों का साथ हो तो हर रात दिवाली बन जाती है। हाँ, सही कह रही हो रीमा। मोना बेटा, तुम हमेशा से यही चाहती थी ना। देखो, आज तुम्हारे ख्वाबों की दिवाली है। चलो आओ, मिलकर फुलझड़ी जलाते हैं। आप लेकर आए हैं पापा? हाँ बेटा, लेकर आया हूँ। चलो आ जाओ, सब मिलकर दिवाली मनाएं। कैलाश की बात सुनकर मोना और रीमा मिलकर फुलझड़ियाँ जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं।